नमस्कार, करियर होम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गया था, 2 क्लास खत्म हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स का। 2 क्लास में पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा आज और कल में। उसके बाद चैप्टर 7 स्टार्ट कर देंगे। ठीक, फिलहाल अपन क्वेश्चन पीडीएफ में जो मैंने भेजा था उसमें हमने 9 क्वेश्चन बना लिया था ना। लास्ट क्वेश्चन था, यदि एक वायु क्रोड वाला अपेक्षित पारगम्यता क्या होगी ये बताना था। बन गया? ठीक, इसको बता दिया था क्या? ठीक 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 ठीक। देखो, जब किसी कुंडली में, अगला क्वेश्चन, जब किसी कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 40 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर वैसे दिखाई दे जाएगा जैसे पहले हो रहा है ना। देखें क्या बोला है। जब किसी कुंडली में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 40 मिली वेबर का क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स। 10वां दिया है, धारा 2 एम्पियर, पाई का मान 40 मिली वेबर। 40 मिली वेबर को वेबर में चेंज करेंगे, मिली वेबर या मिली हेनरी इसको चेंज करना पड़ते हैं ना। तो क्या होगा? 40 गुणे 10 की पावर वेबर होगा। क्या निकालना है अपने को? कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी कि एल। तो जानते हैं 5 प्रोपोर्शनल होता है। 5 प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई। तो 5 बराबर क्या निकलता है? एल आई। एल का मान 5 बटे आई। पिछली बार जितना भी हमने न्यूमेरिकल्स अभी बनाए हैं इस फॉर्मूले से, वहां पर फेरों की संख्या भी दिया था ना। तो फेरों की संख्या के लिए सिर्फ एन का गुणा करना रहता है और फेरों की संख्या ही नहीं पता है तो हमें एन का मान नहीं लगेगा। पाई का मान दिया है 40 गुणे 10 की पावर माइनस का आई का मान 2, यह आ जाएगा 20। तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? हेनरी। और अगर मिली हेनरी में बदले तो 20 मिली हेनरी। समझ में आया? बन गया ना। चलो आगे क्वेश्चन 11। क्या बोला है देखो, किसी 10 ओम प्रतिरोध युक्त कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.01 सेकेंड से 12 मिली वेबर से घटाकर 6 मिली वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। समझ में आया? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ये क्वेश्चन 2019 का है ना। पूरा का पूरा 2019 वाला आ जाएगा। जितना भी अभी करवा रहा हूं पूरा का पूरा पीवाईक्यू ही चल रहा है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अभी मतलब दूसरे बुक से डाले हैं। ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू से, बोर्ड एग्जाम से ही लिया गया है। देखो 10 ओम का प्रतिरोध दिया है, यानी कि प्रतिरोध का मान कितना पता चल गया? 10 ओम। किसे दर्शाते हैं? आर से। आर का मान मिल गया 10 ओम। चुंबकीय फ्लक्स का मान देखो, वाह वो तो सेकेंड है। 0.01 क्या है? समय, सेकेंड। चुंबकीय फ्लक्स कितना दिया है? 12 मिली वेबर से 6 मिली वेबर, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। बताया ना, जैसे जैसे धारा प्रवाहित करते जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। तो देखो 0.01 सेकेंड यानी कि समय दे रखा है। तो उस समय में चुंबकीय फ्लक्स 12 मिली वेबर से घटकर 6 मिली वेबर कर दिया जाता है। उसे घटाकर कितना कर देते हैं? 6 मिली वेबर। यानी कि फाई 1 कितना दिया? 12। फाई 2 कितना दिया है? 6। फाई 2 कितना दिया है? सॉरी, हाँ ठीक ठीक। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अपने को निकालना क्या है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई, और साथ में प्रेरित धारा मतलब आई। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? नहीं आया? चलो बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले अपने को आर बराबर 10 ओम, आर बराबर 10 ओम। समय
0.01 सेकेंड, तो डेल टी 0.01 सेकेंड, क्योंकि घट रहा है ना, मिली वेबर से 12 से 6 हो रहा है, तो समय भी चेंज होगा। क्या होगा? अच्छा, फाई वन कितना दे रखा है? 12 मिली वेबर। फाई टू कितना दे रखा है? 6 मिली वेबर। समझ में? अब इसको वेबर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर तो दोनों में कॉमन ही है, दोनों में दे रखा है ना। तो पहले फाई निकाल लो। फाई कैसे निकलेगा? फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू कितना? 6 माइनस फाई वन कितना? 12 मिली वेबर। हिंदी वाले हो तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6 मिली वेबर। यहां तक समझ में आया? माइनस का 6 मिली वेबर। अभी क्या निकला? फाई का मान देखो, फाई परिवर्तन हो रहा है ना, 6 से 1, पहले कितना था? 12, उसके बाद कितना हुआ? 6। तो फाई टू माइनस फाई वन परिवर्तन के लिए मैंने पढ़ाया था फैराडे के नियम में भी। तो क्या होगा? 6 माइनस 12 माइनस का 6 आ गया। हमें क्या पता करनी है? प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई। इसी को इससे भी दर्शाते हैं साथ में प्रेरित धारा यानी कि ई बराबर मैंने लिखाया था माइनस का डेल पाई डिवाइडेड बाय डेल टी। याद है फॉर्मूला? माइनस का डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। तो हो गया माइनस डेल फाई। डेल फाई मतलब यही तो डेल फाई है, क्या परिवर्तन हो रहा है तो डेल फाई कितना दिया? माइनस का 6। तो देखो ये माइनस का माइनस और डेल फाई का मान माइनस का 6, डेल टी का मान 0.01। तो माइनस और माइनस तो कट कर प्लस, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ऊपर में बढ़ाएंगे तो कितना आ गया? 600। मात्रक वोल्ट, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? हमें क्या पता चल गया? विद्युत वाहक बल। ठीक। अब अच्छा आई बचे है अभी, और एक मिनट यहाँ एक चीज गलती नहीं की है। देखो हमने मिली वेबर में निकाला है, तो ये भी क्या होना चाहिए हमारा? मिली वोल्ट। मिली वोल्ट। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, एक चीज बच गया ना। हाँ धारा तो बचा है, सॉरी 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 सॉरी। धारा आई बराबर वी अपॉन आर होता है फॉर्मूला। वी अपॉन आर पढ़े हैं ना? आई बराबर वी बटे नंबर 3 नहीं पढ़े। तो विद्युत यहां पर वोल्ट है विभव, तो इसकी जगह अपन क्या लेंगे? ई। विद्युत वाहक बल दिया है तो ई हो जाएगा। तो ई का मान कितना दे रखा है? 600। आर का मान? आर का मान 10, तो कितना आ जाएगा? 7। मात्रक आगे आंसर। अच्छा जैसे मिली वोल्ट है, कितना आया? मिली वोल्ट। अब बताओ अगर इसको वोल्ट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 600 गुणित 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, मतलब आ जाएगा 0.6 वोल्ट। होगा क्या? 10 की पावर प्लस 3 नीचे में जाएगा, मतलब 10 की पावर माइनस 3 नीचे में जाएगा तो 10 की पावर प्लस 3 होगा ना, 0.6 आएगा। तो यहां पर अगर उसके अनुसार बनाओगे वोल्ट में तो क्या हो जाएगा? 0.6 बटे में 10। तो पॉइंट के बाद काटे तो 100 शून्य 100 शून्य शून्य, और ये आ जाएगा 0.06। ये किस में आ गया? एम्पियर। और ये किस में आया? मिली एम्पियर। समझ में आया? चाहो तो यहां से चेंज कर लो, कितना हो जाएगा? 0.06 एम्पियर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? ठीक, नोट कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां 11वां बनाया ना। 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 से 0.0 एम्पियर तक गिरती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो परिपथ के स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। परिपथ के स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। किसी परिपथ में
0.1 सेकेंड में, मतलब डेल टी दे रखा है 0.1 सेकेंड। धारा 5.0 से 0.0 एम्पियर तक गिर रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दे रखा है 200 वोल्ट। परिपथ का स्व प्रेरकत्व का आकलन करें। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे का पूरा वैल्यू दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूले मान बस रखना है, पता रहना चाहिए। I1 कितना दे रखा, बारवा है क्या? I1 5 एम्पियर, I2 होगा। तो बताओ डेल आई क्या निकलेगा? माइनस का 5 एम्पियर, 0.0 माइनस में 5 आएगा, शॉर्ट में कर दिया गया, समझ जाओगे। विद्युत वाहक बल दे रखा है 200 वोल्ट। विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। और हमें निकालना है स्व प्रेरकत्व यानी कि एल। ठीक, क्या हुआ? समय भी दे रखा है क्या? टी 0.1 सेकेंड। अच्छा, तो ये तो हमारा डेल टी होगा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर इतना पूरा चीज दिया है तो E बराबर होता है माइनस का एल डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। अब डी का मतलब परिवर्तन होता है, डेल का मतलब भी परिवर्तन, तो यहां हमने डी लिया तो यहां भी क्या कर देते हैं, डी। समझ में आया कि नहीं आया? पुट करो, E का मान 200 दिया था, माइनस एल डी फाई नहीं दिया है, डी फाई नहीं दिया है। अच्छा सॉरी यहां मैंने डी फाई क्यों लिखा? ये तो डी आई होगा क्या? डी आई बटे डी टी। डी आई का मान डी टी 0.1। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहां से अगर हम पॉइंट को काटे तो ऊपर में 10, तो 200 बराबर क्या बन गया? एल गुणित 50, तो 1 0 कटा, 5 4 20। एल का मान कितना आ गया? 4। मात्रा निकल गया, सरल क्वेश्चन था, बन जाएगा। यहाँ पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैंने कैलकुलेशन ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिनालिका में 600 अपेक्षित चुंबकशीलता वाले किसी पदार्थ का क्रोध है, दिए गए पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता क्या होगी? दिए गए पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता क्या होगी? 13 देखो दिया है, क्या दिया है? आपेक्षिक चुंबकशीलता कितना दिया है? तो म्यू आर से दर्शाते हैं 600। म्यू आर कितना दे रखा है? 600। हमें क्या बताना है? दिए गए पदार्थ की चुंबकीय चुंबकशीलता क्या होगी? चुंबकीय चुंबकशीलता यानी कि म्यू, और म्यू नॉट, अरे सॉरी क्या लिख रहा हूं, म्यू आर बराबर जानते हैं म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता बताया था। हाँ तो सबका मान निकालेंगे ना, म्यू आर का तो मान दे रखा है, पता किसको करना है? म्यू का मान। पता किसको करना है? म्यू का मान। तो देखो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू आएगा, और ये नहीं जानते म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 नहीं होता, तो यहां से अगर मैं म्यू नॉट निकालूं तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 नहीं होगा, आया? तो म्यू बराबर म्यू आर दे रखा है 600 और 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आ गया, बन गया क्या? 6 4 24, 10 की पावर 2, 10 की पावर पाई, तो 24 गुणित -2 और +2 1, -7 +2 का मतलब माइनस का 5 पाई, आ गया आंसर। समझ में आया? तो बस इतना था क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट, इसका मात्रक लिख लो ना, मात्रक क्या होगा? मात्रक तो छूट गया, बताओ मात्रक, ये म्यू का मात्रक बताओ ना, क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, इसको भी नोट कर लो। कितना क्वेश्चन किया आज? 11 12 13, टोटल 13 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन बस इसमें और बचा है, 4 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना।